सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सभी का भी कि परमेश्वर पिता ने आप सभी को यहाँ उपस्थित किया है। मैं समझता हूँ कि जितने हमारे बीच में उपस्थित हैं वो एक ऐसे प्रिय हैं जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, और परमेश्वर पिता जानते हैं कि वचन के भूख और प्यास को कैसे तृप्त करना है। और इसीलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस संगति के लिए। और हम वचन में जाएंगे, और आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, और आपसे विनती करते हैं कि वचन के भाग के लिए आप हम सब की सहायता करें, और आपके आत्मा से आप हमें शिक्षित करें, और हम सभी से आज बोले और बातचीत करें। खुदावंद बाप, आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए आप मेरी सहायता करें, और हर एक के मन के ऊपर में आप कंट्रोल रखें और मेरी भी सहायता करें। और इस पूरे समय में हम आपकी ओर निहारते हैं, आपने हमें हमारी आज तक सहायता की है, और हमारा विश्वास है कि आप आज भी और हमेशा के लिए आप हमारी सहायता करते रहेंगे खुदावंद बाप। इसलिए सारी बातों में हम आपको आदर देते हुए, आप पर भरोसा करते हुए, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हम में से बहुतों ने गवाही दी कि हमारा नया जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हमने नया जन्म पाया, क्योंकि मसीही जीवन का आरंभ ही नए जन्म से होता है। कई बार नए जन्म के बारे में नहीं जानने वालों के लिए जो जो मसीही जीवन में जो आनंद होना चाहिए, जो जो उमंग होना चाहिए, जो जीवन होना चाहिए। देखिए, नया जन्म मतलब जीवन। अब एक बिना जीवन पाए हुए इंसान और एक जीवन पाए हुए इंसान में बहुत अंतर होता है। सिमिलरली, एग्जैक्टली ऐसे होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जिंदा है, चल फिर रहा है, और एक मरा हुआ है, इतना ही अंतर होता है। बस ये भी देखा जाता है कि कई बार आराधनालयों में ऐसा भी पाया जाता है कि जीवन नहीं पाए हुए व्यक्ति लोग अपना भरपूर प्रयास करते हैं कि हम प्रभु को प्रसन्न कर सकें, परंतु एक मुर्दा व्यक्ति परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। और इसीलिए परमेश्वर मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता। इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए इस शरीर से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक व्यक्ति जब मन फिराता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवित होता है, तो जीवित होने के बाद में आप देखिए कि वो व्यक्ति जब सेवा करता है तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्यों की हाथ की सेवा नहीं ग्रहण कर रहा है, वो अपने ही आत्मा की सेवकाई को ग्रहण कर रहा है। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना करना चाहता है उसको आत्मा में होना अवश्य है। और इसीलिए आप देखिए कि ये तो स्टार्टिंग है मसीही जीवन का, कि हम नया जीवन जीवन पाएं और उस आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें। और जैसे ही हम उसको पा जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि जब अभी तक जो हम जीवन जी रहे थे वो इस संसार की दृष्टि में तो हम जीवित थे, लेकिन एक्चुअल में हम प्रभु की दृष्टि में मरे हुए थे। इसीलिए जैसे एक व्यक्ति को नया जीवन का वो पहला अनुभव होता है, जो वो एक्सपीरियंस करता है कि ये है क्या चीज, तब वो जान जाता है कि अभी तक तो मैंने प्रभु के नाम से एबीसीडी नहीं जाना था, मतलब मैं मरे हुए दशा में मैं भरपूर कोशिश कर रहा था। और जब वो व्यक्ति उस जीवन को पाता है तो उसमें और आगे बढ़ने की इच्छा होती तो है, परंतु इस पर्टिकुलर जीवन को जो उसने पाया है उसको कहीं खो ना दूं, इसका भी वो चौकसी करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले दिनों में हम में से बहुतों ने गवाही दी कि हमने नया जीवन कैसे पाया, हमारा पुराना जीवन कैसे था, और नया जीवन हमने पाया कैसे, और नया जीवन के बाद में क्या क्या हुआ, या आज तक क्या क्या हो रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसे ही एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, मतलब परमेश्वर की दया से वो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उत्पन्न कराते हैं।
जैसे ही एक व्यक्ति नया जन्म लेता है, वो उसके अब नया जन्मा जो बालक है वो बहुत ही वल्नरेबल होता है। और आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे जो जस्ट पैदा हुए रहते हैं वो कितना असहाय रहते हैं, अपनी रक्षा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जैसे ही एक नया जन्म हुआ किसी का, उसके बाद सबसे बड़ा डेंजर उसके जीवन में ये रहता है कि कहीं ये वापस से मर ना जाए। क्यों? क्योंकि आप पुराने नियम में देखिए चाहे नया नियम में देखिए, आप मूसा के जन्म को देखिए चाहे यीशु के जन्म को देखिए, जैसे ही आप देखिए बाइबल में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका उपयोग शैतान ने किया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग नहीं, वो लोगों के अंदर से शैतान काम करना चाह रहा था ताकि परमेश्वर के जन को खत्म कर सके। जब मूसा का जन्म हुआ था तो उतना टाइम फिरौन ने चाहा कि सब लड़के लोगों को खत्म किया जाए करके, परंतु उसमें से भी परमेश्वर ने मूसा को बचा लिया, क्योंकि मूसा के जीवन से परमेश्वर को प्रयोजन था। उसी प्रकार जैसे ही मेरा और आपका जीवन, मैं बोलना चाहूंगा, जैसे भी कोई भी व्यक्ति इस संसार में जब परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है ना, सबसे पहला अटैक होता है उसको मारना। मारना कैसे, इस बात के लिए आप देखिए मूसा के जीवन को भी खत्म करने का पूरा प्रयास हुआ, और उसी प्रकार यीशु के जीवन को भी खत्म करने का प्रयास किया गया, क्योंकि शैतान को पता था कि ये लोग अगर जिंदा होकर के आगे बढ़ गए तो मेरे राज्य को बहुत खतरा है, मुझे बाकी लोगों से खतरा नहीं है। अब कोई कहीं पे जिंदा हो, कहीं कुछ हो, वो सब मेरे कंट्रोल में है। लिखा है ये संसार शैतान के कंट्रोल में है मेरे प्रियो। परंतु जैसे ही परमेश्वर किसी को चुनता है और किसी को जिलाता है, तो शैतान उसके जीवन में उसको मारने का भरपूर प्रयास करता है। और इसी को आप मनन करिएगा कि कैसे मूसा को मारने का प्रयास किया गया, परंतु परमेश्वर ने मूसा को बचा लिया। यीशु को मारने का प्रयास किया गया, परंतु यीशु को परमेश्वर ने बचा लिया। उनको आप देखिए हेरोदेस ने यीशु को किस प्रकार मारने का प्रयास किया। और यही बात मैं आपसे आज बोलना चाहता हूं कि अगर नया जन्म किसी का व्यक्ति का हो गया है तो ये तो मैंडेटरी चीज है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। अवश्य है कि इसमें खुश होने की जरूरत है और बहुत ही आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आनंद होता है। लेकिन उन सब बातों से अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि मैं और आप उस नए जीवन जो हमको मिला उसकी रखवाली करें। क्योंकि जैसे ही जो जो परमेश्वर के राज्य में जिसने जन्म लिया, उसको मारने के लिए शैतान एकदम से रेडी रहता है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नया जन्म पाने के लिए जो भी निश्चिंत रहता है, उसके जान पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, समझ लीजिए। और इसीलिए मैं आज आपके सामने में एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि मैं समझता हूं इस विषय को परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसा विषय है बड़ी गंभीरता से, और इस विषय में आपको ईमानदार होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन के सामने में ईमानदार नहीं होते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते हैं, जैसा वो आ रहा है अपने सिचुएशन को देखते हुए वैसे ही उसको ग्रहण नहीं करते हैं, याद रखिए बहुत बड़ा चांस है कि मैं और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परंतु अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को जैसे ही वो आ रहा है उस सत्य को ग्रहण करते हैं, तो लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें ग्रहण करेगा। अब देखिए इस संसार का सरदार उन लोगों के ऊपर में पूरी पूरी दृष्टि लगा करके रखे रहता है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, या तो फिर जिनका नया जन्म हुआ है, और जो 1% भी परमेश्वर से ताल्लुकात रखते हैं वो इसके बैरी हो जाते हैं। और उतना टाइम से ही ये उनको किसी ना किसी तरीके से परेशान करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। परंतु परमेश्वर की मर्जी के बिना चूंकि ये कुछ काम नहीं कर सकता है, इसीलिए परमेश्वर से परमिशन लेकर के ये बहुत कामों को करता है। और बहुत बातों में परमेश्वर पिता अलाउ करते हैं इसको कुछ काम करने के लिए, या इसको नहीं तो उन परिस्थितियों को हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आने देते हैं ताकि वो हमको बुद्धि प्रदान करें
और हमारे विश्वास को वो टेस्ट करें कि हमारे मन में क्या है, हम उसकी बातों को मानते हैं या हम नहीं मानते हैं। वो हमें नम्र बनाए और हमको अपने पुत्र के स्वभाव में बदलता ले चले, और हमारा जो पुराना स्वभाव है नया जीवन पाने के बाद में भी, हमारा जो पुराना स्वभाव है नया जीवन पाने के बाद में भी वो जो ट्रेस बच जाता है ना, वो जो छोटी छोटी चीजें बच जाती है। नया जीवन तो पा लिया एक व्यक्ति, उसके पाप भी क्षमा हो गए, परंतु वो जो नेचर है, जो पुराना मनुष्यत्व है, जैसे कि एक वचन पढ़ा गया आज, निकम्मा चाल चलन, उस निकम्मे चाल चलन को कन्वर्ट करते 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 प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और हर मनुष्यों के लिए रोल मॉडल है कि परमेश्वर पिता का स्वभाव कैसा है, वो उसका भी स्वभाव हो। आप देखिए, एक पुत्र अपने पिता का बच्चा या एक पुत्री अपने पिता की बच्ची तब कहलाती है जब उसके अंदर में उसका डीएनए पाया जाए, जब उसके अंदर में उसका डीएनए ये करता है, जो अंदर में बहुत डीप, डीएनए आंख से देखा नहीं जाता, परंतु उस डीएनए के चक्कर में जो आंखों का कलर हो गया या चेहरे का शेप हो गया या कान हो गए या नाक हो गए, वो एग्जैक्टली उसके माता पिता से मैच करते हैं। और इसीलिए आप देखिए, परमेश्वर का स्वभाव जो यीशु मसीह के द्वारा हम इन वचनों के द्वारा जानते हैं, उसके आत्मा के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है। पतरस ने अपनी पत्री में यही बात लिखा कि किस प्रकार हम ईश्वर के उसमें संभागी हो सकते हैं, उस डिवाइन नेचर के हम संभागी हो सकते हैं जो हमको इस संसार की सड़ाहट से बचाता है। और इसीलिए एक व्यक्ति जैसे 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 वचन के अनुसार चलता रहता है और काम करता रहता है और परमेश्वर की आत्मा में बाउंड होकर के उसके ग्रेस में, उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाता है ना, आप देखिए उसका स्वभाव बाकी लोग मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं उसके जैसे नहीं रहता। वो भले बाहरी रूप से 2 आंख 2 कान 1 मुंह 1 नाक वाला मनुष्य हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर में पहुंच गया उसको अंदर से चेंज कर देता है। और परमेश्वर का काम ही है अंदर से चेंज करना। आप अगर पतरस की पत्री को देखेंगे तो उन्होंने क्या लिखा, देखिए यही बात वो बोलना चाह रहे थे। अगर आप दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 4थे वचन को देखिए, किस प्रकार एक व्यक्ति इस संसार की सड़ाहट से, इस संसार के चकाचौंध से और उन बातों से जो शरीर को आत्मा के विरुद्ध खड़ा करती हैं और हमको वचन के अगेंस्ट में खड़ा करती हैं, उन बातों से कैसे हमारी रक्षा होती है और परमेश्वर की इच्छा है क्या। देखिए लिखा है दूसरा पतरस 1 अध्याय के 4 वचन में, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा, उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो प्रोमिसेस हमसे किया गया है, पहले तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब हमने यीशु के द्वारा जीवन पाया, उसके आत्मा के द्वारा हमने जीवन पाया, उसके नाम से हमने जीवन पाया, तो हमको वो परमेश्वर के संतानों में सहभागी कर दिया, उनका वारिस बना दिया। और इसीलिए वंशावली में यीशु मसीह के बाद में कोई वंशावली का एडिशन नहीं हुआ है। आप देखिए यीशु मसीह के वंशावली, जहां यीशु का नाम आता है उसके बाद जो है वंशावली काउंट नहीं होता, क्योंकि उसके बाद पूरे संसार को असर है उसके द्वारा कि वो उसके परमेश्वर के बेटे और बेटी बन सकते हैं। और इसीलिए उन बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं के द्वारा अगर आप उन प्रतिज्ञाओं में अपना मन लगा देंगे तो ये संसार की सड़ाहट से हम बचते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक अनंत जीवन की हम बात करते हैं, हम स्वर्गीय जीवन की बात करते हैं। तो यहां इसीलिए लिखा है और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, इनसे होता क्या, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये परमेश्वर का एक पर्पस है कि ईश्वरी स्वभाव में, उसके डिवाइन नेचर में, मतलब जैसा वो है वैसे इस पृथ्वी पे हम हैं। यही बात पहला यूहन्ना अपनी पत्री में लिख रहे थे, जैसा वो है वैसा इस पृथ्वी में हम हैं। तो कैसे पता चला स्वर्ग में वो कैसा है? यीशु ने प्रकट किया कि वो कैसा है इस पृथ्वी पे आकर। एग्जैक्टली वो यीशु के समान है, एग्जैक्टली।
और इसीलिए हम वचन को पढ़ते हैं ताकि हम यीशु के समान बने, क्योंकि वो परमेश्वर के समान है। और यही बात हमारा मकसद रहता है मेरे प्रियो। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा रेस है। जब से आपका नया जीवन होता है तब से लेकर के मृत्यु, जब तक ये शरीर मर नहीं जाता, क्योंकि आपकी आत्मा नहीं मर सकती, न मेरी आत्मा मर सकती। और इसीलिए उस बीच में इतने हर्डल्स आते हैं, इतने हर्डल्स आते हैं। इन हर्डल का दो रीजन होता है। नंबर वन, कि शैतान किसी भी तरीके से आपको उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने ना दे। और वो क्या करता है? टेम्प्ट करता है, आपको प्रलोभन देता है। जैसे उसने आपको, मैं सच बताता हूं कि अगर आप अदन की वाटिका की बात को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आदम है, हवा है, और दो वृक्ष हैं। एक जीवन का वृक्ष है और एक ज्ञान का वृक्ष था। तो अगर देखिए, ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने से पहले, इससे पहले कि वो अमर हो जाते, मर नहीं पाते, क्योंकि अगर वो जीवन के वृक्ष को खा लेते, सॉरी मैंने शायद ऑर्डर चेंज कर दिया, मैं फिर से इसको बोलना चाहूंगा आपके क्लैरिटी के लिए, कि इस दो वृक्ष हैं और दोनों को परमेश्वर ने लगाया है। एक है ज्ञान का वृक्ष जिससे मृत्यु मिलेगी, परंतु वो बहुत ही लुभावना है। वो एक्चुअल में लुभावना है नहीं, परंतु उसको शैतान बहुत लुभावना बनाता है। और एक है जीवन का वृक्ष जो उन दोनों को अमरता तक पहुंचा सकता था, कि वो सदा काल के लिए अमर बन सकते थे उसको खाने के बाद में। परंतु इससे पहले कि वो उस अमरता के वृक्ष के फल को खाएं और सदा काल के लिए अमर हो जाएं, परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया अदन की वाटिका में कि तुम इनकी परीक्षा करो। अगर ये तेरे परीक्षा में फेल हो गए तब तो ये जीवन के वृक्ष के फल को मैं खाने नहीं दूंगा इनको, परंतु अगर ये तेरे टेस्टिंग में पास हो गए तो ये सदा काल के लिए अमर हो जाएंगे जीवन के वृक्ष को फल को खा करके। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस उद्देश्य से वो दो पेड़ को रखा था। अगर ये टेस्टिंग में पास हो जा रहे थे कि नहीं हम नहीं खाएंगे, ये मृत्यु उत्पन्न करेगा, परंतु हमको परमेश्वर ने मना किया है, वो अगर उस टेम्पटिंग से, उस प्रलोभन को ये पार कर जाते परमेश्वर के वचन से, तो इनको वो आकर के बोलता कि जीवन के वृक्ष का फल तुम खाओ, चखो इसको और सदा के लिए अमर हो जाओ। क्योंकि आप मेरे को बताइए, क्या परमेश्वर एक ऐसा पेड़ वहां पे रखेगा जिसका प्रयोजन ही उसको नहीं है? अगर उसको जीवन के वृक्ष का फल आदम और हवा को कभी खिलाना ही नहीं रहता तो क्यों रखता वहां पे? परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं बताई जिसको बोला तू बन जा लेकिन कोई काम मत करना। उसने हर एक चीज को बनाया और बोला कि तुम फूलो फलो, तुम रोशनी दो, तुम पृथ्वी में भर जाओ। तो क्या जीवन के वृक्ष का एक वैल्यू, एक उद्देश्य नहीं था मेरे प्रियो? था। उसी प्रकार अगर मैं और आप इस जीवन के उन प्रलोभन को पार करते हुए चले जाते हैं जो शैतान हमारे सामने में रखता है और जिनको परमेश्वर नहीं चाहता, तो शैतान की युक्तियों को मैं और आप फेल करते हैं। और इन चीजों में परमेश्वर एक और चीज देखता है मेरे और आपके अंदर में, कि मैं जब से आदम और हवा ने वो काम किया तब से परमेश्वर ने, मैं समझता हूं उन्होंने एक इनविजिबल रूल बनाया कि जिससे कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति उसके प्रेजेंस में खड़ा नहीं हो पाए, स्वर्ग में आकर के पहुंच नहीं पाए, जो शैतान के प्रलोभन से हार गया हो। हमेशा याद रखिए, स्वर्ग में जो जय पाएगा उन्हीं के लिए जगह है। इसीलिए यीशु ने बार बार बोला जो जय पाए, जो जय पाए। किसके ऊपर जय पाना है? इस संसार की अभिलाषाओं के ऊपर और हमारे शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर में। इसीलिए ये जो हमारा यहाँ पे जर्नी है ना, ये जो हमारा यहाँ पे एक सफर चल रहा है जिंदगी का, ये दो चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है, याद रखिएगा। पहला, कि हम शैतान की प्रलोभनों के ऊपर में कितना विजयी हैं, और दूसरा कि परमेश्वर जो टेस्टिंग हमको करता है, परमेश्वर कभी किसी को टेम्प्ट नहीं करता, वो कभी किसी को प्रलोभन नहीं देता है, वो टेस्ट करता है। और जब परमेश्वर टेस्ट करता है तो उस टेस्टिंग में से जो पास हो जाता है उसको वो प्रमोट करता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीवन में जो काफी लंबा रहता है,
देखिए देखिए, उद्धार का कार्य प्रतिदिन का कार्य है। जिस प्रकार मैं और आप प्रतिदिन उठते हैं, ब्रश करते हैं और अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन हमारे आत्मा को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और इसीलिए चूंकि ये प्रतिदिन का काम है और विश्वास योग्यता को प्रकट करने का काम है और ये होल हार्टेड करने का काम है, इनिशियली स्टार्टिंग के दिनों में तो ऐसा चलता है, परंतु धीरे 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 बहुत सारी चीजें ऐसा एंटर हो जाती हैं। एक नए जीवन पाए हुए व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। उस व्यक्ति के अंदर में ऐसी ऐसी बातें अंदर घुसने लग जाती है जिसके विषय में वो चौकसी नहीं करता है। और धीरे 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 वो बैक स्लाइड होने लग जाता है। और जब वो बैक स्लाइड हो जाता है, अगर वो व्यक्ति पहचान ले कि वो कहां से गिरा है, तो वो मन फिरा करके उठ जाता है। परंतु एक बहुत ही डेंजरस बात है मसीहियों के जीवन में कि वो गिर जाते हैं, पड़े रहते हैं, अंधे लंगड़े लूल्हे के समान में एक जगह में पड़े रहते हैं, परंतु उस बात को जानते तक नहीं कि हमारी दशा ऐसी हो चुकी है, हमारे आत्मिक जीवन की ऐसी दशा हो चुकी है कि हम भूखे हैं, हम अंधे हैं, हम तुच्छ हैं, हम नंगे हैं। इसीलिए जब यीशु, आप देखिए, जब यीशु ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी तो एक कलीसिया को एक ऐसी चिट्ठी लिखा कि तू बोलता कुछ और है। देखिए, वो अपने नजर में बहुत बुद्धिमान था, बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित, मैं देखता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, परंतु जब जहां यीशु पहुंचे तो यीशु ने बोला जो तू देख रहा है, जो तू सोचता है अपने बारे में, वो सब झूठ है, इसमें से एक बात भी सही नहीं है। और मैं समझता हूं ये प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर में इसलिए प्रकट किया। मान लीजिए सेम चीज अगर न्याय सिंहासन के सामने में होता तो एक व्यक्ति अपने विषय में कुछ और सोच रहा है, लेकिन जहां यीशु वहां प्रकट होते हैं, वो उसको बताता है कि तू तो ऐसा है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा डेंजरस है अपने आप को धोखा देने वाला, कि तू बोलता है कि मैं धनी हो गया हूं, मैं देखता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, परंतु मैं तुझे बताता हूं तू क्या है। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि आप देखिए कि जब कभी भी आप अपने जीवन को देखिए, सबसे पहले तो सबसे अधिक अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करने की जरूरत है मेरे प्रियो। यही वो चीज है जो हमेशा काल के लिए काम आने वाली है, इस जीवन के बाद हमेशा काल के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है अपने आप को थोड़ा, अपनी बुद्धि को तुम स्वर्गीय स्थानों में रख करके सोचा करो कि तुम जब यहां से जाओगे तो क्या होगा। यीशु ने कई बार स्वर्गीय चीजों को मनुष्यों को जो पृथ्वी से जकड़े हुए उनको बताने की कोशिश की। उसने कहा कि देखो, मनुष्य को वो सारे जगत को प्राप्त कर ले तो उसको क्या लाभ होगा, अगर वो अपनी प्राण की हानि को कर दे तो। ये वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि तुम जैसे ही यहां से जाओगे, तुम्हारे लिए एक सदा काल का जीवन है। तो तुम यहाँ पे जितनों भी प्रॉस्पर कर लो, जितनों भी उन्नति कर लो, जितनों भी आगे बढ़ लो, परंतु अगर तुमने उस जिंदगी को खो दिया तो तुम्हें क्या लाभ। उसी प्रकार आज मैं आपके सामने में एक ऐसे विषय में बात करना चाह रहा हूं जिसको मैंने रिस्टोरेशन का नाम दिया है, ज्यों का त्यों। आप देखिए मेरे प्रियो, पर बाइबिल में एक नई, मैं समझता हूं एक दर्जन ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे मनुष्यों को रिस्टोरेशन की जरूरत पड़ी। आपने देखा है कि कई बार बच्चे लिखते लिखते पेंसिल से कुछ गलती कर जाते हैं और उसके बाद में उसको ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो बच्चा ओवरराइट करता है ना, मान लीजिए वो एक स्पेलिंग लिख रहा है और ई के जगह उसने ए लिख दिया या कुछ और लिख दिया, अब उसको फिर से उसको समझ में आ गया कि मैंने गलती की है, तो कई बार रबर का इस्तेमाल करने के बजाय वो उसको ओवरराइट करने की कोशिश करता है। क्यों ना इसको मैं कोशिश करूं, इसको ऐसे बना देता हूं तो वो फिर से वैसे ही दिखेगा। परंतु आप देखिए, उस बच्चे को छोड़ करके और किसी के नजर में ए ई नहीं दिखाई देते रहता है, परंतु उसको लगते रहता है कि ये तो ई तो दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में तो आ रहा है यहाँ पे। परंतु उसको जैसे ही चेक करने वाला पहुंचता है, वो बोलता है ये तेरे को ई दिखाई दे रहा है, ये मेरे को साफ ए दिखाई दे रहा है। बोलता है सर देखिए ई है ना यहाँ पे, इसको देखिए ऐसे किया हूं मैं, इसको यहां से ऐसे किया हूं। ये सारे प्रयास मनुष्य के हैं कि जहां परमेश्वर का रबड़ इस्तेमाल करना है, हम वहां ओवरराइट करने लग जाते हैं।
और कई बार ये मनुष्य के अपने बनाए, अपने जो वो परमेश्वर के साथ में चलते रहता है ना, उसका थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी चीज में जय पा लिया ना, उसका घमंड उसको मन फिराने नहीं देता, याद रखिएगा। और इसीलिए कई बार एक व्यक्ति अपनी धार्मिकता स्थापित करने लग जाता है। जहां परमेश्वर उसको बोलता है मन फिरा, वहां बोलता है कि मैं पिछले 15 साल से मसीही जीवन में हूं, इतना प्रचार कर लिया मैंने, इतना प्रार्थना करता हूं मैं, मुझे मन फिराने की जरूरत नहीं। ये भले एक व्यक्ति मुंह से ना बोले, परंतु उसका अंदरूनी मन जो उसको मन फिराने नहीं देता है, ये है उसका स्पिरिचुअल घमंड, जो उसको कभी परमेश्वर के पास वापस आने नहीं देगा। और इसीलिए परमेश्वर उसको एक और स्टेप नीचे जाने देता है, और फिर वो लुढ़क करके देखता है कि अब ये भी पाप मेरे से हो रहा है। ये छोटी छोटी जो जिस चीजों में वो लुढ़क रहा था और उसमें माफी नहीं मांगने के बजाय उसको परमेश्वर का वो रबड़, मतलब यीशु का वो लहू, और अपने आप को नम्र करके उस विषय में माफी नहीं मांगने की वजह से वो एक और स्टेप लुढ़कता है। और तब तक लुढ़कते रहता है जब तक वो बॉटम लाइन में ना पहुंच जाए और एक दिन पता करे कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। और तब उसको समझ में आता है कि इसका आरंभ बहुत पहले हो चुका था, परंतु मेरी मेरी खुद की धार्मिकता जो मैं सोचता था ना अपने विषय में इतना बड़ा, उस चीज के वजह से आज मैं यहां तक लुढ़का हूं। और तब उसकी खुद की जो धार्मिकता रहती, जो सोचते रहता है, वो चकनाचूर हो जाता है और ऐसे एक व्यक्ति का मन जो है टूट जाता है। अब देखिए यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय में परमेश्वर पिता ने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। यहेजकेल 33 और उसका 12 वचन। ये एक ऐसी बात है जो परमेश्वर की प्रजा को उतना टाइम भी समझ में नहीं आया था और आज भी समझ में नहीं आता बहुत बार, लेकिन ये परमेश्वर की वाणी है, थी और है भी। यहेजकेल नबी की पुस्तक 33 अध्याय और उसके 12 वचन को अगर आप देखेंगे तो लिखा है, यहां परमेश्वर बोलते हैं, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, प्रचार कर इस बात का, क्या? जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। किसके विषय में परमेश्वर बोल रहे हैं? धर्मी से स्टार्ट किया, और धर्मी जन बोलने से धर्मी पाप करेगा। तो धर्मी का पाप करना ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। यहीं पे परमेश्वर पिता ने बोला, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा, मर जाएगा। जो नया जीवन हुआ वो भी मर जाएगा, धर्मी जन मरेगा। क्यों? देखिए क्या लिखा है 13 वचन में, यदि मैं धर्मी से कहूं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी से बोलता है, यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने, ये है पॉइंट गिरने का, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। अब उसका भरोसा कहीं और चला गया। धर्मी जन अपने धर्म का पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। फेल हो जाएगा वो धर्मी जन, खत्म हो जाएगा उसका आत्मिक जीवन, मरेगा वो। ये परमेश्वर पिता बोल रहे हैं। इसीलिए मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर धर्मी ठहराए गए हैं, यही बात समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, निश्चिंत नहीं होना है। ये व्यक्ति भी मर सकता है जिसका नया जन्म हुआ है। आगे क्या लिखा है, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। कितनों धर्म के काम उसने किए हो, कुछ भी काम किया होगा, मैं कुछ स्मरण नहीं करूंगा, बोलता है परमेश्वर। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। और यही मरेगा बोलने से ये स्पिरिचुअल डेथ की बात मैं यहां पे करना चाहता हूं आपके साथ में। जिनका नया जन्म हुआ, ऐसा है नहीं कि वो मर नहीं सकते वापस। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लुटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे,
तो वह न मरेगा। और क्या होगा? वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। मैं उसको ब्लेमलेस ठहरा दूंगा, बोल रहे हैं परमेश्वर पिता। परंतु अगर धर्मी, जिसने बहुत से धर्म के काम किए और उसके बाद लास्ट में फिसल करके पाप करने लग गया, तो परमेश्वर पिता बोलते हैं वो जीवित नहीं रहेगा, वो मरेगा। और अगर एक दुष्ट जो बहुत समय से बहुत दुष्टता करते आ रहा है, परंतु अगर वो अपना मन फिरा ले, कंप्लीटली 180 डिग्री का टर्न वापस ले ले, तब वो व्यक्ति जिएगा। प्लस एक बोनस याद रखिए, क्योंकि ये चीजें बहुत लोगों को सताती है। परमेश्वर ने एक वादा करके रखा है, ये प्रतिज्ञा थी जिसको इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने यहां बोल के रखा है, कभी स्मरण नहीं करूंगा। इसका मतलब कभी भी जो आपने एक बार ये विश्वास कर लिया, अपने पाप अपराधों को मान करके उसे छोड़ दिया कि यीशु के लहू से परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है, इसका मतलब वो बोलता है कि आप एक ऐसी दशा में पहुंच गए जैसा यीशु परमेश्वर की दशा में, वैसा मैं और आप भी परमेश्वर की दशा में है। निष्कलंक हो जाते हैं, एकदम से निर्दोष हो जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति बोलता है लेकिन विश्वास नहीं करता है कि वो मेरे पापों को स्मरण नहीं करेगा। वो सोचता है कि मैं परमेश्वर की नजर में अभी भी बहुत बड़ा पापी हूं, अब वो मुझे ये करेगा या वो मुझे ऐसा कर देगा या वो मुझे इन बातों को स्मरण करेगा। नहीं, उसने स्वयं कहा है, ये प्रतिज्ञा है उसकी, वो अपने कहे हुए वचन से नहीं फिर सकता। ऐसा परमेश्वर नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हम सबको रिस्टोरेशन की जरूरत होती है। फिर से मसीह, अगर आप एक अपने जीवन में एक ऐसे डिप्लीशन को देखते आ रहे हैं कि आप गिरते गिरते, या फिर आप वो जो आत्मिकता में वो जो उन्नति होनी चाहिए, या फिर एक फ्रेशनेस होना चाहिए आपके जीवन में, एक फ्रेशनेस होना चाहिए कि आपके अंदर से जो ज्योति है वो चमक करके दूसरों के ऊपर में चमके। अगर आप उसमें थोड़ी सी कमी भी देखते हैं, याद रखिए उसके साथ मत जिए। परमेश्वर ने आज का दिन आपको इसलिए नहीं दिखाया कि कल जो बदतर जिंदगी जी आपने वही फिर आज भी जिए, इसलिए उसने हमको नया जीवन नया दिन नहीं दिखाया, परंतु वो चाहता है कि कल से बेटर लाइफ हम आज जिए। और किस विषय में? प्राइमरली सबसे पहला वो है आत्मिक दशा में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो स्टार्ट आत्मा से करता है, बाकी फिर शरीर की बात बाद में आती है। और इसीलिए परमेश्वर प्रतिदिन चाहता है कि हम उसमें फ्रेश रहें। आप देखिए, परमेश्वर जीवन है। जब यीशु, मैं इसको ऐसा देखता हूं कि एक लड़की जो मर चुकी थी, जब यीशु उसकी कोठरी में एंटर किए तो वहां पे जीवन आया और वो लड़की जीवित हो चुकी। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी मरा हुआ चीज नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर जीवन है और जहां वो एंटर करता है वहां जीवन आता है। और इसीलिए जब कभी जो लोग उसके आत्मा की उपस्थिति में रेगुलरली जीते हैं, उनके पास वो ताजगी रहती है। भले ही आप एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हो सकते हैं जिनका पैर में दर्द रहता है, जब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आपके आशा के विषय में कोई बात करे, जो परमेश्वर के विषय में बात करे, जब आत्मिक बात हो, तो आपसे ज्यादा फ्रेश इंसान उस पूरे रूम में कोई और नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ताजगी है जो कई बार हम खो देते हैं, परंतु एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं इसी के साथ चला जाता है, उस बच्चे के समान जो ए को ई बनाता है पेंसिल से और सोचता है कि ये तो दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा गंदा जरूर हो गया है पर क्या करें, इसके साथ जीते हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि मुझे और आपको ज्यों का त्यों कर दे। उसने कई लोगों को रिस्टोर किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप आज के वचन को सुनने के बाद में वैसे न जाएं जैसे आए थे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से मिले, उस पर भरोसा करे और वह जैसे आया था वैसे ही चले जाए। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लाजर के जीवन को ध्यान से देखिए। आपको अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, लाजर को मरे हुए कितना दिन हो गया था?
4 दिन। आप ध्यान से बाइबल पढ़िएगा, परमेश्वर को जब गवाही देने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है ना गिनती का, तो वो 3 का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कोई भी तीन तीन बार कोई चीज हो गया, या 3 लोग खड़े हो गए, या 3 लोगों ने उन बात को बोल दिया, ये 3 लोग उपस्थित हैं, तो वो गवाही होती है। आप देखिए यीशु 3 दिन, और उसने जब एग्जाम्पल भी लिया तो भी योना के 3 दिन का एग्जाम्पल। उसके बाद में जब यीशु को अपना रूपांतरण दिखाना था तो वो 3 चेलों को लेकर के गया। उसके बाद में आप देखिए यदि 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं वहां पे होऊंगा, मतलब 2 तुम और तीसरा मैं, 3 गवाही। 3 गवाही, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये गवाहियों के लिए परमेश्वर 3 का इस्तेमाल करता है। पौलुस ने तीमुथियुस को बोला कभी भी एक की बात में भरोसा नहीं करना, जब तक 2 या 2 से अधिक किसी बात को लेकर के बात ना बोले, उन बातों में भरोसा नहीं करना। परमेश्वर 3 का इस्तेमाल गवाही देने के लिए करता है, ताकि गवाही बने 3। और 3 दिन के बाद जब गवाही हो गई कि लाजर मर चुका है, जब लोगों ने गवाही दे दिया कि लाजर मर चुका है प्लस सड़ चुका है, अब कोई चांस नहीं है, मतलब मनुष्यों ने अपने हथियार डाल दिए और बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं कि लाजर वापस आ सके। जब मार्था ने बोला, जब यीशु ने बोला क्या मैंने तुझसे नहीं बोला था कि तू विश्वास करेगी तो देखेगी इन बातों को, तो मार्था ये समझने लगी कि यीशु पुनरुत्थान का बात कर रहा, कि हाँ प्रभु हम जानते हैं कि जब मुर्दों का जीवन जिलाना होगा तब लाजर हमारा भाई फिर से जी उठेगा। मतलब मनुष्यों ने जहां बोल दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया, गवाही दे दी कि ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, ये व्यक्ति मर चुका है, ये खत्म हो चुका है, वहां यीशु ने चौथे दिन वो काम किया। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि मर्जी हुई तो चौथे दिन चला गया, उसको पता था और जानबूझ करके वो वेट कर रहा था कि 4 दिन होने दो तब मैं जाऊंगा। कि जहां पूरे संसार के लोग और मनुष्यों की बुद्धि ये बोल देती कि ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, या आपका मन भी आपके विषय में बोल सके अब मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, वहां परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को वो रीस्टोर करता है, वो वापस से जिंदा करता है। और जहां मनुष्यों की बुद्धि और उनका पूरा दिमाग खत्म हो जाता है, वहां परमेश्वर ने 3 दिन के बाद चौथे दिन जानबूझ करके, जब दुर्गंध आनी स्टार्ट हो गई, जब मनुष्यों ने अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, कि नाक पर भरोसा किया, कान पर और आंख पर, जो चीजों देख सूंघ समझ सकते थे, उन चीजों पे भरोसा करने के बाद जब उन्होंने एक बोल दिया कि अब लाजर नहीं रहा, तो यीशु ने वहां काम किया। ये रिस्टोरेशन है मेरे प्रियो। आप देखिए दाऊद के जीवन से आप क्या सीखते हैं, परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया। शिमशोन के जीवन से आप क्या सीखते हैं, इतना बड़ा परमेश्वर का दास, लेकिन जब वो बलहीन हो गया अपनी गलती के चलते, उसने आखिरी में फिर मन फिराया, फिर परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी, रिस्टोर किया परमेश्वर ने उनको। वहां पे योना को क्या किया परमेश्वर ने, रिस्टोर किया वापस से। जो 1 अध्याय में उसको वचन देकर के बोला था जा प्रचार करना, और उन्होंने अपनी गलती के चलते नहीं कर पाए वो चीज, वो 3 अध्याय में फिर से मौका दिया। लिखा है परमेश्वर का वचन योना के पास दूसरी बार पहुंचा। परंतु कई बार हम इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि रीस्टार्ट करने का बल नहीं रहता हमारे पास में, लगता है बहुत देर हो गई। बहुत देर हो जाती तो ना हम इस पृथ्वी में पाए नहीं जाते। और इसीलिए बार बार परमेश्वर का बोलता है, जिस किसी दिन, जब कभी भी आज का दिन कहा जाता है, जब कभी भी तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, वही तुम्हारे लिए डे ऑफ विजिटेशन है। उसी दिन वो बात करना चाहता है और तुमको पलटना चाहता है। देखिए दुष्ट के विषय में बोला, अगर दुष्ट दुष्टता छोड़ करके न्याय से काम करने लग जाए, 180 डिग्री में वापस ऐसे जा रहा है इस रास्ते में, घूम करके वापस चले जाए, तो बोलता है कि मैं उसके अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। और जो परमेश्वर ने बोल दिया वो एकदम से सच्ची बात है, अगर मैं और आप उस पर विश्वास करें तो। आप यिर्मयाह के विषय में देखें, परमेश्वर ने बोला कि यदि तू व्यर्थ को ना बोले और अनमोल को बोले तो मैं तुझे ऐसा करूंगा। मैं आपको वही बोल रहा हूं, एक नहीं एक दर्जन एग्जाम्पल है मेरे प्रिय।
अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक देखें, देखिए परमेश्वर के इतने बड़े दास के विषय में परमेश्वर ने क्या बोला। यिर्मयाह 15 और उसके 19 वचन में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। यिर्मयाह 15 और उसके 19 में लिखा है, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। परमेश्वर जब किसी को रिस्टोर करता है ना, तो उससे छोटा मोटा काम नहीं करवाता और ना ही उससे कोई चीजों को छीनता है अगर वो व्यक्ति अपने मन से फिर जाए परमेश्वर की ओर से। योना की सेवकाई नहीं छीनी गई। यहां पे जब परमेश्वर स्थिर करने की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए स्थिर कर, सिर्फ ये नहीं बोला कि ठीक है चल वापस आ जा और कुंटे में पड़े रहना, परंतु बोला कि अगर तू फिरेगा ना तो मैं तुझको अपने मुंह के समान बनाऊंगा। जिस परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया, वो बोलता है कि अगर तू फिर जाए, बस तू अगर यू टर्न लेता है, तो मैं तुझे अपने मुख के समान बनाऊंगा। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पुत्रत्व को एक्चुअल में ठुकरा करके संसार की ओर तक चला गया और सब वो काम कर दिया, और जब वापस आया तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तू सेवक बन करके रहेगा, तेरी यही दशा है, तेरे साथ यही होना चाहिए, ऐसे नहीं बोला। उसको रिस्टोर किया ज्यों का त्यों, एज इट इज, एज इट इज। और यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ज्यों का त्यों अगर आपके जीवन में चाहिए तो उससे दूर मत भागिए। एक रीस्टार्ट करने से कभी मत चूकिए। कभी भी फिर से आरंभ करने से आप बलहीन ना हो, बलवंत बनिए। इसमें हिम्मत धारण करिए मेरे प्रियो, बलवंत होइए कि मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। और इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे यहां पे इन वचनों को देने के लिए बोला है कि बोलना कि जो कोई भी अपने जीवन में सोच रहा है कि मैं बहुत पीछे चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है, ज्यों का त्यों आप हो सकते हैं, रीस्टोर हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए मनुष्यों के रीति पे, संसार की रीति में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कई बार मोबाइल अचानक से कुछ हो गया मोबाइल को, तो उसके अंदर जो डेटा है, कई बार डर रहता है कि वो उड़ गया होगा, या कई बार दिखाई नहीं देता, चला भी जाता है, ऐसा लगता है डिलीट हो गया सब चीज। परंतु जैसे ही आप मैकेनिक के पास में, जो रिपेयरर है उसके पास में लेकर के जाते हैं और वो रिस्टोर कर देता है, और आप बोलते हैं अरे मैं तो सोचा था सब चीज चला गया, परंतु ये तो सारी चीजें वैसी की वैसी वापस आ गई, एक भी चीज उसमें से डिलीट होने नहीं पाया। इसको बोलते हैं रिस्टोर। जरा जरा पढ़िए तो यिर्मयाह 15 और उसका 19 इंग्लिश में क्या लिखा है। ये परमेश्वर के वचन है, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 19। Jeremiah chapter 15 verse 19, it says, Therefore thus says the Lord, if you return, I will restore you. आई And विल you रिस्टोर यू। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापित, ज्यों का त्यों। और ये परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे ज्यों का त्यों, ऐसे नहीं कि तू कोई मतलब मैंने तुझे पहले यहां तक इस्तेमाल किया था तो यहां तक इस्तेमाल करूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। किससे बोला? यिर्मयाह से, यिर्मयाह से बोला, योना से बोला, दाऊद से बोला। इन लोगों के जीवन में कार्य किया। और वो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय एक बेटे के विषय में है मेरे प्रियो, एक पापी के विषय में नहीं है। एक ऐसा बेटा जो अपने परमेश्वर के घर में रहता था, हमेशा से रहता आया, वहीं पैदा हुआ, वहीं खाया, वहीं शिक्षित हुआ, वहीं उसके साथ में रहा, और एक दिन बोला कि अब मैं जा रहा हूं। और यही वो बात है कि एक व्यक्ति जब खो जाए या दूर चले जाए तो परमेश्वर उसको रिस्टोर करके अपना बच्चा बनाने से नहीं कतराता, लेकिन उससे पहले मेरा और आपका हृदय चकनाचूर होना पड़ेगा अपना। अगर कोई धर्म की घमंड है, या अपनी धार्मिकता का घमंड है, या तो फिर संसारिकता में चले जाने की बात है, किसी भी तरीके से जो भी चीज है उसको चूर होना ही पड़ेगा मुझे और आपको, जब वह अपने आपे में आया। ऐसा लिखा है,
अपने आपे में मुझे और आपको आना ही पड़ेगा। यही हाई टाइम है इस समय की कॉलिंग यही है मेरे प्रियो। आप देखिए भजन संहिता 80 को आप पढ़िएगा, ये एक ही प्रार्थना को ये व्यक्ति कई बार करता है। भजन संहिता 80 इनको अपनी जरूरतों का पता है कि हमारा जरूरत है क्या। समय को पहचानिए और अपने जीवन को इंडिविजुअली, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को इंडिविजुअली नापे कि कहां गिरा, क्या हुआ, किस विषय में कमजोर है, क्या है। भीड़ में जाने की कोशिश मत करिए, भीड़ में हमेशा धोखा होता है। भजन संहिता 80 और उसका 3 वचन, एक ही वचन को ये बार बार बोला करते थे। संहिता 80 के 3 में लिखा है, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर। मतलब इनको पता है कि हमको ज्यों का त्यों होने की जरूरत है। और क्या कर, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका जिससे हमारा उद्धार हो जाए। हमें ज्योति की जरूरत है, हमें आपके प्रेजेंस की जरूरत है। इंग्लिश में क्या लिखा है? 80 verse 3 Psalms, restore us, O God, let your face shine that we may be saved. जी धन्यवाद। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, रिस्टोर कर, ज्यों का त्यों कर दे जैसे हम तेरे साथ पहले थे। वो आनंद, वो शांति, वो मगनता, वो सारी चीजों को रिस्टोर कर प्रभु। मेरे मन में आजकल वो शांति नहीं रहती है, मेरे मन में वो आनंद नहीं रहता है। भले मैं प्रार्थना करता हूं, भले मैं स्तुति के गीत गाता हूं, भले मैं सुबह उठ के और शाम में वचन भी पढ़ देता हूं, परंतु वो चीज की कमी है, ये मानना पड़ेगा। यहीं से रिस्टोर का आरंभ होता है। अगर आप मानेंगे नहीं तो कहां से रिस्टोर करेगा वो। और यही देखिए, इनको पता है कि इनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आप देखिए चौथे वचन में क्या लिखा है, 80 के 4 में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। परमेश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित है, क्योंकि प्रजा को भी पता है कि इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, वचन का प्रचार करें, गीतों को गाएं, उससे पहले ज्यों का त्यों होना जरूरी है, रिस्टोर होना जरूरी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक नहीं आप 7 को पढ़िए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए जल्दी से। इसी का 7, भजन संहिता 80 का 7, सेम बात, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इसी के 19 लास्ट वचन में शुरू से आरंभ तक एक ही बात, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। रिस्टोर करिए प्रभु हमको, ज्यों का त्यों कर दीजिए परमेश्वर हमको। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात स्पष्टता से बोलना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोगों से परमेश्वर पिता ये बात बोलना चाह रहे हैं कि हमें वो चीज को पहचानने की जरूरत है। आज आत्मा, मैं समझता हूं कि करा करके एक बात बोल रहा है कि पहचानो कि तुम्हें रिस्टोरेशन की जरूरत है, ज्यों का त्यों होने की जरूरत है, फिर से उठने की जरूरत है। और परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप ज्यों का त्यों हो जाएं। और याद रखिए, जिसको वो ज्यों का त्यों करता है ना, उसको बच्चे के पद से कभी सर्वेंट का पद नहीं देता, सेवक, वो दास नहीं बना करके रखता है। उड़ाऊ पुत्र बोल रहा था मुझे, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपका पुत्र बन सकूं, क्योंकि उसको अपना चित्र इतना अच्छे से दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने बोला तू पुत्र था, और चूंकि तू मन फिरा करके फिर आया है मेरे पास में, अब भी तू पुत्र रहेगा। और परमेश्वर ने जमाने को गवाही दी अपने पुत्र के बारे में, जो मन फिरा करके उसके पास में आया था। दास को बोला था, ये देखो ये मेरा पुत्र है, जो खो गया था, जो मर गया था, वो वापस आ गया है, मरे हुओं को जिलाने वाला है, 4 दिन के मरे हुओं को जिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। परंतु हमको भी समझ में आना चाहिए कि हमें रिस्टोरेशन की जरूरत है। अगर मैं और आप एक्टिंग बाजी करते रहेंगे और वो ए को ई बनाते रहेंगे ओवरराइट कर करके, तो परमेश्वर धोखे में नहीं, मैं और आप धोखे में हैं। और इसीलिए अब ये रिस्टोरेशन का समय है मेरे प्रियो। मैं समझता हूं मैं एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो यीशु के आगमन से जस्ट पहले का समय है। और यीशु चाहता है कि, परमेश्वर चाहते हैं कि जितने मेरे प्रिय हैं, जितनों को मैंने अनंत जीवन के लिए ठहराया है, वो रिस्टोर हो। जिन्होंने जीवन नहीं पाया वो जीवन पाएं,
और ये रिस्टोरेशन का समय है। ये वो समय है जब 10 कुंवारियां थी, 10 इंतजार कर रही थी, परंतु 5 ने कुप्पी में तेल और आग सब रख करके वो किया था। ये रात में वो धूम मचने का समय है। जब धूम मचा और हड़बड़ाहट हुई, ये वो समय है जो परमेश्वर मुझे और आपको बोल रहा है। ये परमेश्वर का समय है मेरे प्रियो, उसकी प्रजा के लिए, कि वो रिस्टोर करे। और इसीलिए आप देखिए लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में लूका 15 और उसका 24, ये बाप की गवाही है अपने बच्चे के विषय में, जिसने उसके नाम को खराब किया, जिसने उसकी संपत्ति को बर्बाद किया। ये उस बाप की गवाही है अपने बच्चे के विषय में, अपने दासों को। 24 वचन में क्या लिखा है? लूका 15 का 24 में पढ़ूंगा आपके सामने। क्योंकि मेरा मेरा बोला, अपना नाम जोड़ा उस पुत्र के सामने जो भाग गया था, जिसने संसार में उसके पूरे पैसे को खत्म कर दिया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, मेरा पुत्र मरा था। तो पहले जीवित होना चाहिए ना। पहले जीवित था, अब मर गया, फिर जीवित हो गया। ये रिस्टोरेशन है, इसको पहचानिए। ये परमेश्वर का वो भाग है जिसको शैतान आप में से बहुत सारे लोगों को लेने नहीं देता, और कंडेम कर करके, दोष लगा लगा के आपको इतना डिप्रेस कर देता है कि मेरे और आपके जीवन से आशाहीन बन जाने लग जाते हैं। मैं और आप दोष लगा करके, विश्वास खत्म, आशाहीन व्यक्ति बस पड़ा हुआ एक कोने में और बोल रहा है हाँ यीशु को मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि मैं और आप एक फ्रेश लाइफ जिएं, एक फ्रेश स्टार्ट करें। और इसीलिए इन्होंने कहा क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, धूम मचाने लगे, नाचने गाने लगे। और सेकंड गवाही जो परमेश्वर ने दी, मतलब इस पिता ने दी, वो है 32 वचन में, अपने पुत्र को, अपने बड़े बेटे को दिया, जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया था। देखिए 32 में क्या लिखा है। पिता ने बोला, परंतु अब आनंद करना और मगन चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था। दासों को बोला मेरा बेटा मर गया था, इसको बोला तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया। एक ही बात को रिपीट कर रहा है पिता। मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है, रिस्टोर होना चाहिए। अब तो हमको आनंदित मनाना चाहिए, आनंद होना चाहिए। यही वो बातें हैं मेरे प्रियो। आप देखिए, यीशु ने एक व्यभिचारिणी को, जिसको सब पत्थर मार मार के मार देना चाहते थे, यीशु ने उसको माफ किया और बोला कि कोई तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, अब जा। और इसी प्रकार ये जो व्यभिचारी है, ये जो व्यभिचारिणी स्त्री है, वो कहीं ना कहीं वो उसके लोगों का भी एक चिन्ह है। आप देखिए, अगर आप ये लूका खोले हुए हैं तो इसका 15 अध्याय का स्टार्टिंग देखिए, जहां से इसके बारे में बात लिखी हुई है। 15 अध्याय और उसका 11 वचन। ये स्टार्ट कहां से होता है, कैसे एक बच्चा अपने पिता से भागता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर उसने कहा, यीशु बोल रहे हैं, 15 का 11 लूका। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। अब ये संपत्ति की जरूरत घर में रहते हुए इसको क्यों पड़ी? आगे लिखा है, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, मतलब वो संपत्ति को लेने के बाद में भी वो कुछ दिन रहा घर में, और फिर बहुत दिन नहीं, कुछ दिन के बाद में जब उसको लगा हम रेडी, अब वो चल गया। तो क्या चीज उसको बोरिंग लगने लगा अपने पिता के घर में? क्योंकि अगर उसको पिता की जो संगति है, जो पिता के साथ रहना है, उसमें उसको आनंद मिलता, उसकी खुशी वहां रहती, उसको अट्रैक्ट करता, तो वो कभी भी अपने पिता से दूर नहीं जाता। पिता से दूर लेकर के क्या जाता है, ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। ये कौन सी बात है जो हवा और आदम को दूर लेकर के चली गई पिता से?
ये कौन सी बात है जो इस छोटे बेटे को पिता से दूर लेकर के चला गया? क्योंकि जैसे इसको संपत्ति क्यों चाहिए थी ये मैटर करता है। इसको संपत्ति इसलिए चाहिए थी क्योंकि इसके मन में ऑलरेडी कुछ चीज चल रहा था। संपत्ति लूंगा, उसके बाद मैं दूर देश जाऊंगा, और दूर देश जाने के बाद में सब चीजों को वहां उड़ाऊंगा। और ये सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उन सब अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए मुझे? पिता से कुछ चाहिए कि पिता मुझे ये दे दे और मैं चले जाऊं। और इसलिए इसको पिता की संगति पसंद नहीं आ रही है। अब इसका पूरा माइंड हो गया, अब मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। और ये सारी चीजों का इस आरंभ कहां से होता है? ये पिता ने क्या गवाही दी बच्चे के विषय में? जो मर गया था वो जी गया है। तो ये मरा कैसे? ये मरा ऐसे कि अपने पिता के साथ में उस संगति से धीरे से इसका माइंड डाइवर्ट किया गया, इसको चारा फेंका गया, एंटाइज किया गया, ल्यूर किया गया। जैसे लिखा है ना, चिड़ियों के पास में वो चारा फेंकता है शैतान। एक दृश्य बताया गया एग्जाम्पल कि वो मसीहों के सामने में चारा फेंकता है, और चारा को फेंकता है तो वो धीरे से एक चिड़िया साइड में आती है कि देखे वो क्या चारा फेंका है। पहले चिड़िया पहले सोच रही है मैं खाऊंगी नहीं, देखती हूँ क्या है ये, आउट ऑफ इंटरेस्ट। और वो धीरे से झुंड से अलग होती है, और फिर वो देखती है अच्छा दिख रहा है, कोई कोई यहाँ पे ना कोई चिड़िया मारने वाला दिख रहा है, कोई जाल बिछाने कोई नहीं दिखाई दे रहा है, खा सकती है उसको, क्या दिक्कत है। और जैसे वो उसको लेती है उसके ऊपर में एक जाल गिर जाता है। यही इस बच्चे के साथ हुआ। ये मृत्यु तक पहुंचा कैसे मेरे प्रियो? ये याकूब में लिखा है। याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन देखिए। किस प्रकार एक जीवता व्यक्ति मृत्यु तक पहुंचता है और वो शरीर में फिर भी जीवित रहता है। याकूब 1 अध्याय और उसका 14 वचन। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। ये उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत है, पिता ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो परीक्षा में पड़ जाए, मतलब टेम्प्ट हो जाए, प्रलोभन हो जाए। 14 में देखिए क्या लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा एक वर्ड है, ल्यूर्ड एंड एंटाइज्ड। ल्यूर करना मतलब चारा डालना। कोई आपके सामने में कंटिन्यूअसली चारा डालते रहता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में रहता है, और उसको थोड़ा सा देखना या टच नहीं करना, उसको थोड़ा सा मतलब उस विषय में थोड़ा सा भी एक कदम आगे बढ़ना, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ना, मतलब परमेश्वर से दूर होते जाना। ये ऐसे ही है कि एक बच्चा बोलता है कि ठीक है अब मैं तुझसे हट करके वहां जाऊंगा, दूर देश को जाऊंगा, और इसीलिए वो चारा पे चारा डाल करके। आपने देखा है कि कई बार जानवरों को कैसे बुलाया जाता है, एक छोटा सा बिस्किट फेंका जाता है, उसके बाद में वो बहुत आनाकानी करते रहता है, तो ये बिस्किट को लेने के लिए नहीं आता है तो और उसके पास में एक ठो फेंकता है, क्योंकि अगले का मकसद उसको बिस्किट खिलाना नहीं है, उसको पकड़ करके ले जाना है, उसको चोरी कर लेना है, उसको बहका देना है, इसीलिए ऐसे चारा फेंकता है। फिर देखता है ये तो इसमें नहीं आया, तो एक काम करते हैं, अब ये पार्ले जी बिस्किट से नहीं मान रहा है तो इसको मांस का एक टुकड़ा फेंकते हैं। तो फिर देखते हैं कि बिस्किट से नहीं मांग रहा है तो कभी मिक्सचर फेंक दिया, मिक्सचर से नहीं मांग रहा है तो कभी और कुछ फेंक दिया, फिर देखा अभी मांस के टुकड़े का तो ये ना नहीं बोलेगा। और जैसे ही मांस का टुकड़ा फेंका जाता है ये व्यक्ति बोलता है इसको मैं खा सकता हूं, इसको मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। और जब वो उसको खा लेता है तो बोलता है परमेश्वर तूने मेरी परीक्षा क्यों की? कुछ इसी प्रकार से मसीहों के जीवन में होता है, उसको टुकड़े टुकड़े फेंके जाते हैं, और जब उससे नहीं मांगता तो कुछ और फेंका जाता है, इससे नहीं मांगता तो कुछ और फेंका जाता है, इज्जत ऑफर किया जाता है, पैसा ऑफर किया जाता है, स्त्री से उसको प्रलोभन दिया जाता है, नाना प्रकार की चीजों से कई बार परमेश्वर के प्रति उसको डाउट क्रिएट किया जाता है, नाना प्रकार के प्रलोभन से टेस्ट प्रलोभ किया जाता है, बार बार उसका प्रलोभन हो रहा है और स्थिति उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में उसका टेस्टिंग होता है। और जब ये इसको पकड़ता है, देखिए क्या लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर खींचकर अगर वो बोल दे कि मुझे ना मांस चाहिए, ना पार्ले जी चाहिए, ना कुछ और चाहिए, तो टेस्ट वहां प्रलोभन वहीं खत्म हो जाएगा। मैंने एक
कन्नड़ का एक शब्द बोला था बहुत पहले कि मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक्स। अब देखिए, खींच कर और फंस कर मतलब क्या होता है? कोई आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ऑफर कर रहा है कोई चीज, और उसमें एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ा, और पता चला कि हम इतने दूर आ गए कि पिता तो बहुत पीछे छूट गया। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचनों से कभी नहीं मुड़ता है। और इसीलिए शैतान जानता है कि इसको, इसीलिए पौलुस बोल रहे हैं, मैं डरता हूं कि शैतान कहीं उस हवा के समान तुम्हारे वो जो कुमारी है, जो जिससे बात चर्चा लगाई गई यीशु की, उसको वो उस हवा के समान में कहीं बहका न ले जाए। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर अभिलाषा जो उसको हुई थी, जिसके चलते पिता से दूर भागता है एक व्यक्ति कि मैं उस देश में जाऊंगा, वो अभिलाषा क्या होती है? सिर्फ अभिलाषा से खींचकर और परीक्षा में पड़ता है, फंस कर परीक्षा में पड़ता है। 15 में क्या लिखा है? और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। कंटिन्यूअसली उसके संगति में रहता है, तो वो उससे दो लोगों का मेल होता है यहाँ पे, और उससे पाप उत्पन्न होता है। और पाप जब बढ़ जाता है तो क्या लिखा है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये वही मृत्यु थी जो उस बच्चे ने फेस किया पिता के, परंतु उसको जिलाया उसने। और यही मृत्यु से मुझे और आपको बचना है। आप देखिए, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के लिए बोला कि सदोम और अमोरा का पाप मेरी दृष्टि में बहुत ही बढ़ गया। तो परमेश्वर की दृष्टि में जब पाप बढ़ते रहता है, बढ़ता 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 चला जाता है ना, तो परमेश्वर बोलते हैं अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है मेरे सामने में कि मैं इसका नाश करूं, मृत्यु। उसी प्रकार अगर मैं और आप ढिठाई से करते रहें उन बातों को, और उससे मन न फिराएं, या पूरे संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पिता के सामने में न फिर जाएं, तो ये मृत्यु को उत्पन्न करेगा, आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कंडेम नहीं करना चाहता, और ना ही परमेश्वर आपको कंडेम करना चाहता। परमेश्वर का उपाय देखिए, यही याकूब के विषय, याकूब की पत्री 4 अध्याय में हम जो जानते हैं कि एक, यहाँ पे याकूब ने बोला था जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है। हे व्यभिचारिणियों, व्यभिचारिणियों की कैटेगरी के लोगों को आप 4 अध्याय आराम से पढ़िएगा, यहीं पे इसने बोला कि 4 के 4 में, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि परमेश्वर से, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? उसी अध्याय, उसी पैराग्राफ खत्म नहीं होने पाया कि क्या लिखा देखिए, एक आशा दी उसी के साथ 10 वचन में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। किससे बोल रहा है? व्यभिचारियों से। किससे बोल रहा है? व्यभिचारियों से। किसको बोल रहा है दीन बनने? व्यभिचारियों से। आप देखिए, पापी को पुत्र बनाने वाला, दुष्ट को धर्मी बनाने वाला, व्यभिचारियों को ऊपर खड़ा करने वाला, एग्जाल्ट करने वाला, शिरोमणि बनाने वाला, धूल से लेकर के, वो कलीसिया के बारे में हमने पढ़ा था ना, लौदीकिया की कलीसिया के बारे में यीशु ने क्या बोला? तू ऐसा है, तू ऐसा है, फलाना है, लेकिन मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अभी भी तू जहां पे है वहां से उठ करके तू परमेश्वर के उस, वो जो थ्रोन है ना, सिंहासन, वहां तक का सफर आज भी तय कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, अपने पूरे मन से फिरना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बोलता हूं, नेग्लेक्ट मत करिए, रिस्टोरेशन को पहचानिए, आज के इस विषय को पहचानिए। ये कोई मनुष्य की बात नहीं है, ये परमेश्वर की वो बात है। वो चाहता है कि मैं और आप रिस्टोर हो। प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए, उपवास करिए, जो करना है करिए, लेकिन रिस्टोर हो जाइए। और तब तक उसके साथ में प्रार्थना करना मत छोड़िए जब तक वो शांति, वो आनंद और वो पहले का संबंध वापस ना आ जाए। विश्वास करिए कि वो, जब आप उससे प्रार्थना करें, वो आपको ज्यों का त्यों कर देने वाला परमेश्वर है। आपको वही पोजीशन देगा जिससे आप अपनी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं इधर उधर गिरे हैं। उससे तब तक उसका पैर पकड़ करके रखिए और बोलिए, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता। और वो आपको आशीष दिए बिना नहीं जाएगा। मैं आज आपका उसका संदेश आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं।
डू नॉट नेग्लेक्ट द प्रोविजन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बनाई हुई उस प्रयोजन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अब देखिए, ये व्यर्थ किन लोगों ने जाने दिया था पता है? लूका रचित सुसमाचार, इसके बाद हम खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 28 वचन। लूका 7 उसका 28। लूका 7 अध्याय उसका 28 वचन। देखिए यीशु ने क्या बोला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। किन लोगों ने नहीं माना? 29 को देखिए। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर, ये लास्ट लाइन को मैं पढ़ूंगा आपके सामने, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। वो प्लानिंग जो परमेश्वर ने फरीसियों को भी बचाने के लिए की थी, व्यवस्थापकों को भी बचाने के लिए की थी, ये उन्होंने अपने विषय में टाल दिया। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि हम अपनी झूठी धार्मिकता दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। और इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था ना, तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में जाकर के अपने आप को सरेंडर करना जरूरी नहीं समझा कि यूहन्ना, हमें भी बपतिस्मा की जरूरत है, हम भी मन फिराना चाहते हैं, हम भी पापी हैं। परंतु इन्होंने लोगों की चिंता की, अपने इमेज की चिंता की, अपने आप को डिसीव किया, मूर्ख बनाया अपने आप को। और उसके बाद में परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में बोला, हमें नहीं चाहिए ये चीज। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर के साथ जो संबंध हमारा होना चाहिए, अगर वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है ना, तब तक किसी भी चीज में मन नहीं लगना चाहिए। एक राजा जो दाऊद के नाम से जाना चाहता है, आप सोच सकते हैं कि एक राजा उपवास कर सकता है कभी? जब आपके पास में सब चीजें हो ना, घर में किचन में सब चीजें भरी हो, या आपके अकाउंट में पैसे हो, आप 3 टाइम क्या 4 टाइम अच्छे से खाना खा सकें, आपके पास पैसे, एक ऐसी दशा में एक व्यक्ति उपवास नहीं कर पाता, रिपेंट नहीं कर पाता है। उपवास का मतलब है अपने हृदय को फाड़ देना। परंतु उस राजा को देखिए, जब उसको पता चला कि परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तो उस राजा, आप थोड़ा इमेजिन करिए, एक राजा जिसके एक चुटकी में, एक इशारे में, एक क्या क्या फैसिलिटीज नहीं होंगी, उस राजा को कहीं सुकून नहीं मिला। क्या मेरा बच्चा, क्या मेरी बीवी, क्या राज्य, कुछ नहीं। उसने बोला मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, और उसको कहीं मन नहीं लग रहा था। और उसने फिर अपने परमेश्वर के साथ उस संबंध को ठीक करना पहले जरूरी समझा। इवन प्रचार करने से पहले उसने बोला कि तू मुझे ज्यों का त्यों कर, मुझे ऐसा कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझे ठीक कर, तब मैं जाकर के लोगों को प्रचार कर सकूंगा। ऐसा लिखा उसने 51 अध्याय में। तब मैं सेवकाई करूंगा अपने पूरे हृदय से। आप देखिए कितना महत्व दिया उस परमेश्वर के हृदय के अनुसार उस व्यक्ति ने, उस अपने और परमेश्वर के उस रिलेशन को। आप जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भर जाएं, जब तक वो रेजुविनेशन अपने आत्मा में नहीं प्राप्त कर लें कि अब मैं परमेश्वर के साथ में वैसा हूं, अब वो आनंद, वो शांति वापस आई, अब मुझे ज्यों का त्यों किया है मेरे परमेश्वर ने, ये जब तक नहीं आए, तब तक उससे प्रार्थना करिए और बोलिए कि मैं यूं ही तुझे जाने नहीं दूंगा परमेश्वर पिताजी, मैंने तो ऐसा किया, परंतु मुझे रिस्टोर करिए। यू आर अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। आप ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर है। और मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो, अगर आप उससे कंटिन्यूअसली अपने मार्गों से फिरे, जहां कहीं गिरे, वो कहता है कि तू स्मरण कर तू कहां से गिरा, मैं नहीं बताने वाला।
तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और लौटा, मन फिरा। वो ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। वो यीशु वही बोल रहा था कि तुम पहले के समान तो प्यार तो तूने छोड़ दिया, लेकिन स्मरण कर तू कहां से गिरा और लौटा, मतलब ज्यों का त्यों हो जा, मेरे साथ फिर से रिस्टोर हो जा। यही बात मैं आप आज तक आज आपके पास में मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब तक प्रार्थना करिए, तब तक उससे बोलिए मुझे भर अपने आत्मा से। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा प्रार्थना करेंगे और कंटिन्यूअसली आप बोलेंगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए इस पृथ्वी में, तब तक मुझे मुझे सुकून नहीं मिलेगा, जब तक मुझे ये वो नहीं हो जाता कि आप मेरे साथ हैं, आप मुझसे प्रसन्न हैं। प्रभु जी मुझे एक और मौका चाहिए, मैं अपने पूरे मन से फिरता हूं, अपने हृदय को फाड़ देता हूं, और जब तक इस जीवन में आज इस पृथ्वी में जीऊंगा तब तक मैं आपके साथ में जीऊंगा, मुझ पर अनुग्रह करिए। बहुत सी बातें मुझे इम्पॉसिबल दिखने लगती है, और यकीन मानिए अगर आप विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब चीज संभव है। और जैसे ही आप वापस आते हैं मेरे प्रियो, और जैसे ही वो आपको ज्यों का त्यों कर देगा, यकीन मानिए जो आज आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, जो जो वो बातें जो वचन जिसमें चलते नहीं बनता या फिर वो इम्पॉसिबल सा लगता है, उसका आत्मा आपको वो ग्रेस प्रदान करेगा और आपके शरीर में वो कब्जा करेगा, जिससे आप बहुत ही स्मूथली उन पापों पर, उन विचारों पर विजय पा जाएंगे, या उन चीजों पर विजय पा जाएंगे जिसके विषय में आप पहले फेलियर थे। यही उसके आत्मा और अनुग्रह का काम है। आपको एनकरेज करने के लिए एक लास्ट वचन पढ़ूंगा और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 15। प्रकाशित वाक्य 3 और 15 लिखा है, यीशु बोलते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और नंगा और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र, ऐसे लोगों पर भी उसने छोड़ा नहीं, बोला नहीं अब तू मरेगा, परंतु उनको एक आशा दी। देखिए ध्यान से, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले, तू देखने लगे। ये ऑलमोस्ट मरे हुए दशा में ये कलीसिया पड़ी हुई है। और फिर वो बोलता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना देता और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। और फिर उसने बोला, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अब 21 वचन को ध्यान से सुनिए, जिन्होंने पहले सुना है आप भी सुनिए, आप भी एनकरेज हो फिर से। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ बैठा गया। वो बोल रहा है तुम फेलियर हो गए, तुम नंगे हो, तुच्छ हो, जो भी कुछ उसको पहचानो, मन फिराओ और वापस आओ। मैं तुम्हें उस धूल से उठा करके पिता के सिंहासन में बैठाऊंगा, तुमको जय देने वाला मैं हूं। और मैं आपके सामने में यही बात को रिपीट करना चाहता हूं कि निकलिए। परमेश्वर का वचन कभी कंडेम करने के लिए नहीं पहुंचता। उन व्यभिचारियों को भी उसने बोला, लिखा ना याकूब में, तुम व्यभिचारी हो, ऐसे करके उसने लिखा, हे व्यभिचारिणियों, ऐसा बोला। परंतु वही खत्म नहीं होता पिक्चर। परमेश्वर दोष नहीं लगा के आपको उसी दशा में नहीं रहने देता। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, विश्वास करिए कि वो आपको रिस्टोर कर सकता है, और रिस्टोर को यूं ही मत जाने दीजिए। ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है कि वो गिरे हुओं को फिर उठाने की क्षमता रखता है, टूटे हुओं को फिर बनाने की क्षमता रखता है, धूल से आपको सिंहासन तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और ये समय उसी का है कि मैं और आप वापस उसके पास में आ जाए और रिस्टोर हो जाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं उस समय के लिए।
और आपसे यही निवेदन करूंगा, विश्वास करिए, विश्वास में पीछे ना हो। भले आपका मन दुखित हो सकता है, क्योंकि जो सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते हैं उनका मन दुखित होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को संभालने के लिए जब आपको वो वचन दे तो आपको एनकरेज होने का भी पूरा अधिकार है, और उसके बाद ऐसे खड़े होने का अधिकार है जैसे आप से कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। तुम स्मरण करना चाहो तो ये बात अलग है, मैं नहीं करूंगा। और ये विश्वास करना होगा। परमेश्वर पिता ये हमारे छोटे से झुंड की सहायता करे और जितने यहाँ पे उपस्थित है सबको रिस्टोर करे उनके आत्मिक जीवन में, ताकि जहां कहीं भी आप थक चुके हैं, आप बलहीन हो चुके हैं, आपके अंदर में वो आशा उम्मीद जागे इस वचन को लेकर के, फिर से वो रिन्यूअल आपके आत्मा में आ सके। वो परमेश्वर है जो आपको और मुझे रिवाइव करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, इसके बाद आप डिस्करेज मत होइए। परमेश्वर की का ये वचन आप तक पहुंचा है, धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए। बलवान बनिए, पुरुषार्थ करिए। इसी के बारे में सीख रहे हैं और बोलते हैं ना, यहां जरूरत है, दिखाइए तो जानू मैं। पुरुषार्थ करिए, बलवंत होकर के दिखाइए। उस टूटे हुए हृदय को जब परमेश्वर जोड़े तो टूट करके बन करके दिखाइए, इसमें बल चाहिए। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे। और धन्यवाद देता हूं मैं अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम आमीन बोलते हैं हर एक वचनों के लिए। और प्रभु अपनी इच्छा में आप सभी की सहायता करे और आपको एनकरेजमेंट प्रदान करे और आप पर अनुग्रह करे। आमीन।